Student, today we will study about double fertilization and triple fusion. So we start with double fertilization. In our previous class, we have discussed about how the pollen tube is germinate at the stigma. See, तो हम पढ़ चुके हैं ये सारा कुछ कि कैसे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिक करते हैं और कैसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और हमने देखा कि पोलन ट्यूब जो है यहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो ट्रैवल करके जाती है, स्टाइल से ट्रैवल होके कहाँ एंटर कर रही है, ओव्यूल का। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कैसे पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल तक ट्रैवल करती हैं। इतना तो शायद आप सबको क्लियर है कि कैसे ये जर्मिनेट हुआ और ये यहाँ से ट्रैवल करता है ओव्यूल में। फिर हमने देखा कि इसकी जो एंट्री थी वो भी डिफरेंट टाइप से थी कि बिटवीन द सेनर्जेट, थ्रू द इंटीगुमेंट, थ्रू एंटीपोडल सेल्स। अलग अलग जो हैं अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह से एंट्री होती है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। सो वी स्टार्ट विथ डबल फर्टिलाइजेशन। In very simple words, if I ask what is fertilization, अगर मैं पूछूं कि फर्टिलाइजेशन क्या है और आप फर्टिलाइजेशन से क्या समझते हैं, तो ऑब्वियस है फर्टिलाइजेशन मीन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो हम अगर बात करें सिर्फ फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या कि फर्टिलाइजेशन मीन कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो पोलन ग्रेन्स थे वो पोलन ग्रेन्स क्या हैं, मेल गैमेट हैं। और ये कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर कहाँ, फीमेल गैमेट्स की तरफ। तो जो मेल गैमेट है उनका फ्यूजन फीमेल गैमेट्स के अगर साथ होता है तो दैट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। अच्छा, तो ये फर्टिलाइजेशन है, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या, तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो उसके लिए इसमें आइए, थोड़े इस वाले डायग्राम को समझिए। मैंने जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर आपको मेमोराइज होगा तो यहाँ देखिए, मैं इससे समझाती हूँ, एक मिनट। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, एक मिनट, ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैं इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर यानी ओव्यूल के अंदर की बात कर रही हूँ। इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि पोलन ट्यूब तो यहाँ एंटर हो चुकी है और पोलन ट्यूब के अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ दो छोटे छोटे सोने पॉइंट्स दिखाए हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर कितने मेल गैमेट्स हैं, 2। कितने, 2 मेल गैमेट्स। तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए एंटर कर रहे हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। अब मैं अंदर के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है वो मैंने ड्रॉ किया है, हम उसकी बात करते हैं। तो सी, एज यू ऑल नो, दिस इज क्लेजल पार्ट, दिस इज माइक्रोपाइलर पार्ट। माइक्रोपाइल जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, ठीक है। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमें पता है एक होता है एक्सेल और उसके साइड में क्या होता है, सिनर्जेट्स। और उसकी जस्ट माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं क्लेजल एंड, और वहाँ पर 3 क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल। और सेंटर में क्या होती है, 2 न्यूक्लियस जिनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस या फिर हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्लियर। और उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से क्या होती है, पोलर ट्यूब एंटर करती है। और हम प्रीवियस क्लास में ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करती हैं, दीज सिनर्जेट सेल्स गेट डीजनरेट। ये दोनों जो सिनर्जेट सेल्स हैं ये डीजनरेट होते हैं। पहले एक डीजनरेट होता है, फिर उसके बाद दूसरा भी डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। और पोलन ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब आई फर्स्ट जो है, फर्स्ट फ्यूजन किसके साथ होगा, इस एग सेल के साथ। मैंने आपको रेड से मार्क किया है और इसको भी ब्रैकेट से किया है। तो जो फर्स्ट फ्यूजन है उसका एक मेल गैमेट में 2 हैं, एक का फ्यूजन किसके साथ होगा, एग सेल के साथ, और दूसरा जो है
दूसरे का जो है यहाँ से जब ट्रैवल करेगा दूसरे का फ्यूजन होगा इनके साथ, किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। एक का एक्सेल के साथ और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ उसका फ्यूजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है, एक बार कहाँ, एक एक्सेल के साथ, और दूसरा फर्टिलाइजेशन किसके साथ हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जब यहाँ से ये पोलन ट्यूब ट्रैवल की, एक बार एक्सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ और दूसरा गैमेट का किसके साथ हुआ, पोलर न्यूक्लियाई का, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक बार हम उसको ऐसे समझते हैं, देखिए यहाँ पर एक न्यूक्लियस है मेल गैमेट की, ठीक है, उसने फ्यूजन किसके साथ किया, न्यूक्लियस ऑफ एक्सेल, ये एक्सेल, ये वाला एक्सेल है, इस एक्सेल के न्यूक्लियस के साथ उसने फ्यूजन किया, एक मेल गैमेट की न्यूक्लियस और एक एक्सेल की, और एक मेल गैमेट की न्यूक्लियस और एक्सेल, इनमें इनमें जब फ्यूजन हुआ तो इन्होंने क्या बनाया, डिप्लॉयड जाइगोट। पहले तो आप डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर कीजिए। जब यहाँ से पोलन ट्यूब आई, पोलन ट्यूब का फर्स्ट फ्यूजन हुआ, पोलन ट्यूब के अंदर एक मेल गैमेट था, उसका फ्यूजन हुआ एक्सेल के साथ, ठीक है, और दूसरा फ्यूजन जो दूसरा मेल गैमेट था उसने फ्यूज़ हुआ पोलर न्यूक्लियस के साथ। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ, दो बार, एक बार एक्सेल के साथ और दूसरा पोलर न्यूक्लियस के साथ, इसलिए इसको क्या क्या कहा गया, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहा, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक बार एक्सेल के साथ, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी पोलर न्यूक्लियस के साथ, तो ये कहलाया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रही है, 2 टाइम्स, सो इट इज़ नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। सेकेंडली यहाँ पर हमने बोला ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब समझिए, जब मेल गैमेट की न्यूक्लियस एक एक्सेल के साथ हुई तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर यहाँ पर आप कितनी न्यूक्लियस थी, दो, किसकी, पोलर न्यूक्लियस की, और थर्ड वन कौन आ गया, मेल गैमेट, उसकी मिला के कितनी हो गई, 3। तो जब यहाँ पर मेल गैमेट गया और मेल गैमेट ने किसके साथ, दो न्यूक्लियस के साथ, है ना, पोलर न्यूक्लियस जो सेकेंडरी न्यूक्लियस थी उनके साथ फ्यूजन हुआ, दैट फ्यूजन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर, कि यहाँ पर मेल गैमेट जो सेकेंड मेल गैमेट गया और उसने फ्यूजन किया सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो ऑलरेडी कितनी है, 2 न्यूक्लियस है, तो दैट फ्यूजन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। आई होप इट इज क्लियर टू यू, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, एक बार हम इसको ऐसे समझते हैं, न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट, ये देखिए, न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट फ्यूजेस विथ न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, ये एग सेल है, मेल गैमेट है, यहाँ मेल गैमेट है, उसमें कितने हैं, 2 गैमेट्स हैं, अगर एक जाके एग सेल के साथ फ्यूज्ड हुआ, एक की न्यूक्लियस एग सेल के साथ फ्यूज हुई, ठीक है, और फ्यूज होकर क्या बनाया, जाइगोट, जो है यहाँ से आया, हमने यहाँ बात की ना, यहाँ से ये पोलन ट्यूब के साथ आया, ये देखिए, जो पोलन ट्यूब के अंदर आपको ब्लैक से 2 डॉट दिख रहे हैं, यानी ये क्या, मेल गैमेट्स, ठीक है, तो इसमें से जो है एक जो न्यूक्लियस है मेल गैमेट की, वो फ्यूज हुई एक सेल के साथ और उसने क्या फॉर्म किया, जाइगोट, क्या बनाया, जाइगोट। ये देखिए यहाँ पर मेल गैमेट की न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ऑफ एग सेल क्या बनाया, डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, कैसे, एक मेल गैमेट की न्यूक्लियस थी एन, और न्यूक्लियस है एग सेल की, एग सेल, क्योंकि सिनर्जेट तो क्या है, डी जनरेट हो जाएंगी, यहाँ कौन बचा, एग सेल, एग सेल के साथ फ्यूज होगी, तो एक मेल गैमेट की जो है वो आया
और उसने फ्यूज़ किया एग सेल के साथ, तो वो एन न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, ठीक है, हैप्लॉइड थे दोनों, इनका फ्यूजन हुआ तो क्या बनी, डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बना, डिप्लॉइड जाइगोट। यहाँ से ये मेल गैमेट के साथ एग सेल के साथ फ्यूज हुआ, क्या बनाया, डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है, मेल गैमेट एग सेल दे फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, और ये जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है। ये जो जाइगोट है यहाँ एग सेल के साथ जो फ्यूजन हुआ है उससे आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी वर्ड इज यूज्ड इन प्लांट्स, ठीक है, सिनगैमी का मतलब फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन है ट्रू एक्सेल के साथ हुई और उसको हमने बोला सिनगैमी। अब दूसरी बात, जो दूसरा सेल था मेल गैमेट का, द न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड मेल गैमेट, वो किसके साथ फ्यूज हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस नाम है उसका, या दूसरा नाम है पोलर न्यूक्लियस। तो ये जो है न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी मेल गैमेट फ्यूजेस विथ किसके साथ, टू पोलर न्यूक्लियस, टू है ना, 1 2, तो ये टू पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ, जिसका दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी। तो क्या बनाएगा ये, तो ये बनाएगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा, देखिए क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कैसे, तो देखिए मेल गैमेट न्यूक्लियस क्या है, एन, हैप्लॉइड, और सेकेंडरी न्यूक्लियस हम बोल रहे हैं, 2 न्यूक्लियस है तो क्या होगी, 2n। इनका जब फ्यूजन होगा तो क्या बनाएगा, 3n, यानी ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, ठीक है, क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। अब आप बोलेंगे एंडोस्पर्म क्या होता है, आपके लिए न्यू टर्म है। तो ये जो एंडोस्पर्म है, ये जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, इसको क्या देता है, नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई होप डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, 4 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है मेल गैमेट का एग सेल के साथ मिला, क्या बनाया, जाइगोट, ये एग सेल के साथ, और जब वो इस पोलर न्यूक्लियर के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन डबल हो रही है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ना अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि फ़ायदा क्या है इसका, जो है ये ट्रिपल जो है डबल फर्टिलाइजेशन है, और उसका फ़ायदा क्या है। ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो एग सेल जो था मेल गैमेट जो था हैप्लॉइड, न्यूक्लियस ऑफ एग सेल कैसी थी, हैप्लॉइड, इनसे क्या बना, डिप्लॉइड जाइगोट, और जाइगोट से आगे जाके क्या बनेगा, एम्ब्रियो। यहाँ पर हम बात करें तो मेल गैमेट क्या है, एन, और सेकेंडरी न्यूक्लियस ही है, वो क्या थी, 2n, उनसे क्या बना, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है। अब हम सिग्निफिकेंस देखते हैं सेकेंडरी सॉरी डबल फर्टिलाइजेशन की। हम लोग जो है सिग्निफिकेंस, क्या फ़ायदा है ऐसे डबल फर्टिलाइजेशन का। तो सबसे पहला, इट शो हाइब्रिड कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। तो वो भी बात समझाती हूँ कि कैसे। तो फर्स्ट इज किट शो हाइब्रिड कैरेक्टर्स। क्यों, क्योंकि जो एंडोस्पर्म है, यहाँ पे हमने बोला सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, तो क्योंकि इसमें बहुत कैरेक्टर्स होते हैं, किसके, मेल और फीमेल के, इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि एंडोस्पर्म फॉर्म्ड होते हैं, या फिर जब एंडोस्पर्म के साथ में जब ट्रिपल फ्यूजन फर्टिलाइजेशन भी हुआ तो दोनों हाइब्रिड कैरेक्टर्स आए, मेल के और फीमेल के,
तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इट शो हाइब्रिड कैरेक्टर्स, ठीक है। सेकेंडली फॉर द हेल्थ ऑफ सीड इट इज़ नेसेसरी, अच्छा सीड बने उसके लिए भी ज़रूरी है। मैंने आपको कई बार बोला है कि जब अगर दो पेरेंट्स का फ्यूजन होता है तो एक में कोई अच्छी क्वालिटी है, दूसरे में कोई दूसरा है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा कई बार बहुत बेनिफिशियल और बहुत अच्छा मिल जाता है। तो फॉर द हेल्थ ऑफ सीड इट इज़ नेसेसरी। थर्डली इन दिस द साइटोप्लाज्म इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिन्यूड। अब जब ये डबल फर्टिलाइजेशन होती है तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है और रिन्यूड होती है। तो ऑब्वियस है व्हेन इट इज रिन्यूड इट हैव मोर मिनरल्स इन इट, ठीक है। फोर्थ है इंडोस्पर्म इज फॉर्म विच इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एज इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी हमने डिस्कस किया कि जो है जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, लेकिन जो ट्रिपल फ्यूजन है उससे क्या बन रहा था, इंडोस्पर्म। तो जो इंडोस्पर्म बना वो जो है आगे जाके इस जाइगोट को, जो एम्ब्रियो बन रहा है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा उसके नरिशमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म का होना भी बहुत ज़रूरी है। और इंडोस्पर्म कब होगा, जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो आई रिपीट ऑल द 4 पॉइंट्स अगेन। फर्स्ट, the significance of double fertilization, that it show hybrid characters. Secondly, for the health of seed. Thirdly, in this cytoplasm is redistributed and renewed. And fourthly, endosperm is formed which is essential for the development of embryo, ठीक है। Now next our point is endosperm। अभी हमने यहाँ बात की थी ना कि मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस। मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या बन रहा है, इंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये इंडोस्पर्म क्या है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अभी हमने बात की कि इंडोस्पर्म किससे बन रहा है, फॉर्म बाय ट्रिपल फ्यूजन। किससे बन रहा है, ट्रिपल फ्यूजन, सेकेंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस से। अभी हमने यहाँ देखा ना, सेकेंडरी मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, जब इनका फ्यूजन हुआ तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना, एंडोस्पर्म। तो इन एंजियोस्पर्म में ये क्या बनता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अभी हमने देखा कि जब फर्टिलाइजेशन हो रही थी तो ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना, एंडोस्पर्म। किसमें, इन एंजियोस्पर्म ओनली। एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म बनता है, लेकिन गायनोशियम बोले, इन जिम्नोस्पर्म, जो कुछ जिम्नोस्पर्म है इनमें कब बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, एंडोस्पर्म कब बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, और एंजियोस्पर्म में जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तभी एंडोस्पर्म बनता है। अब है इसके टाइप्स, एंडोस्पर्म्स के टाइप। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है वन नंबर के लिए, या आता है क्वेश्चंस भी कई बार कि जो है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म जो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जैसे उनका डेवलपमेंट होता है उस बेसिस पे जो है एंडोस्पर्म 3 टाइप्स की हैं। तो फर्स्ट आती है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मदर न्यूक्लियाई डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिविजन विदाउट वॉल फॉर्मेशन, and many nuclei are produced by free nuclear division, and the nuclei get arranged on the periphery and big vacuole is formed। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है उसमें जो मदर न्यूक्लियाई होती हैं वो डिवाइड करती हैं, और वहाँ पे कौन सा होता है डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। उसके कारण बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाती हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस बनती है तो उनमें वॉल नहीं होती, इसलिए वही न्यूक्लियस जो है पूरी बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाती हैं। बाद में जाके कुछ न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी की तरफ अरेंज हो जाती हैं, उसके कारण बीच में क्या होता है, एक वैक्यूल क्रिएट हो जाता है। एक बार इसको डायग्राम से समझते फिर मैं आपको और क्लियरली समझाती हूँ। ये देखिए, अब इसको मैं आपको एक बार कॉपी में डायग्राम से समझाती हूँ तो आपको शायद समझ आए।
देखिए ये जो डबल न्यूक्लियस थी इसमें डिवीजन हुआ, इसके डिवीजन होने के बाद क्या बना, अभी हमने कहा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, इस एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और न्यूक्लियर डिवीजन के कारण ये देखिए कई सारी फ्री न्यूक्लियाई बन जाती हैं। ये न्यूक्लियस तो बन गए लेकिन इनके बाहर देख रहे हैं आप कोई भी वॉल नहीं बनी है। अगर वॉल बनती तो अलग अलग सेल होते ही, और ये सिर्फ क्या हो गई, बहुत सारी न्यूक्लियस बन गई, और ये न्यूक्लियस सारी क्या है, पेरिफेरी की तरफ अरेंज हो गई और बीच में एक वैक्यूल क्रिएट हो गया, और ये सारी न्यूक्लियस जो है फ्री फ्लोटिंग आपको दिख रही होंगी। ठीक है, बहुत सारी न्यूक्लियस अरेंज हो गई। तो करीबन 56% ऑफ एंजियोस्पर्म में इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल इन फ्री जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, वो है कोकोनट वाटर। जो कोकोनट में जो टेंडर कोकोनट होता है, इन टेंडर कोकोनट यू कैन सी, जो पानी होता है, लिक्विड होता है, दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, सेकेंड टाइप इज सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोन्यूक्लियस में क्या होता है, इन दिस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड सेल वॉर्म इज फॉर्म आफ्टर ईच डिवीजन, सो रेगुलरली इट रिमेन सेलुलर। अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे जो फर्स्ट डिवीजन हो रहा था, यहाँ पर बहुत सारी न्यूक्लियस बन रही थी पर इन पे कोई सेल वॉल नहीं था। अब जब सेकंड वाला होता है उसमें जब ये न्यूक्लियस बनी तो उस पर वॉल भी रहेगी, यानी अगर इसमें डिवीजन हुआ तो ये 2 हुआ, ठीक है, 2 का 4 होगा, और फिर बहुत सारे सेल ऐसे बन जाएंगे, डिवीजन होता जाएगा। ठीक है, ऐसे डिवीजन होता रहेगा क्योंकि उन पे सेल वॉल साथ के साथ बनते जा रही है। ठीक है, उसमें पहले क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है। ठीक है, पहले न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है और फिर सेल का भी हो रहा है और सेल वॉल बनते जा रही हैं। ठीक है, इसका ये रहा एग्जाम्पल कि साथ साथ में न्यूक्लियस तो डिवाइड हो ही रही हैं, न्यूक्लियस तो हो ही रही हैं, उसके साथ में उसमें क्या है, वॉल भी बन रही हैं, बाहर में वॉल बन रही है, तो काफ़ी सारे सेल्स बन जाते हैं। इसके एग्जाम्पल भी कोकोनट है, अगर आपको इजी वे में लर्न करना है। लेकिन कोकोनट में कौन सा जो वाइट वाला पार्ट होता है, जो पेरिफेरी में, ये कुछ सेल्स जो होते हैं वो पेरिफेरी में अरेंज हो जाते हैं और सेलुलर बन जाते हैं। ठीक है, इसमें आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल दिए हैं, दैट इज वेलिस्लेरिया, कुछ दिया है इन्होंने, वेलिस्लेरिया इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अब थर्ड टाइप की जो है एंडोस्पर्म, दैट इज हेलोबियल। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन में ही सेल फॉर्म्ड होती हैं, हो जाती हैं। नॉर्मली वन सेल इज बिगर देन द अदर। जब डिवीजन होता है तो एक सेल बड़ा बनता है, एक छोटा बनता है। क्लाइजल पार्ट की तरफ जो स्मॉलर रहता है और वो डिवाइड होता रहता है, लेकिन सेल वॉल नहीं बनती, और जो एक सेल की तरफ रहता है वो बार बार डिवाइड होता रहता है और वहाँ पे सेल वॉल जो है साथ में बनती जाती है। यहाँ देखिए क्लाइजल पार्ट की तरफ, आई होप दिख रहा होगा आपको, क्लाइजल पार्ट, ये देखिए क्लाइजल पार्ट की तरफ क्या है, बड़ा सा सेल बन गया और वहाँ पे सेल वॉल नहीं बनी है। और जो यहाँ पे था माइक्रोपैलर एंड की तरफ जो छोटे छोटे सेल्स थे, है ना, वहाँ पे सेल वॉल्स बन गई हैं। ठीक है, सेल वॉल बन गई है, और ऐसा देखा जाता है बहुत सारे कुछ मोनोकॉट हैं, हेलोबियल जो हैं, ये देखिए न्यूक्लियस ऑफ स्मॉलर सेल डायरेक्शन ऑफ क्लाइजल की तरफ, और वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं लेकिन सेल वॉल नहीं बनती। और न्यूक्लियस ऑफ बिगर सेल टूवर्ड द एग कीप डिवाइडिंग, बड़े डिवाइड होते रहते हैं और वहाँ पे क्या बन जाती है, सेल वॉल। और इसका एग्जाम्पल है हेलोबियल्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट। ठीक है, अब फंक्शन क्या है एंडोस्पर्म का, तो हमें पता ही है क्या करता है, नरिशमेंट देता है किसको, एम्ब्रियो को। और कई बार इसमें क्या होते हैं, वैसे तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सब में देखा जाता है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट स्पीशीज़ में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भी उसमें होते हैं। तो मेन इसका एंडोस्पर्म का फंक्शन है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो।
कुछ एंडोस्पर्मिक सीड में भी सीड्स बन जाते हैं। सीड देखो बाद की बात है ना, अभी एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फ्रूट और सीड। कुछ एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, तो जब जर्मिनेट होते हैं वो सीड, तो जर्मिनेटिंग न्यू ग्रोइंग प्लांट को भी नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, इस एंडोस्पर्म में इन फ्यूचर। ठीक है, तो एंडोस्पर्म की ये दोनों फंक्शन है। हियर एंड्स आवर टॉपिक। थैंक यू।